का जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो हिंदी, और जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत हेल्पफुल है हमारे सीटेट एग्जामिनेशन के लिए और अन्य स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, वो है संधि। संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि संधि होता क्या है। तो संधि का जैसा तात्पर्य होता है, संधि के शाब्दिक अर्थ को हम समझे तो संधि का मतलब होता है मिलान। क्या होता है? मिलान। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी के बीच में, उसको खत्म करने के लिए हम लोग ट्रीटी करते थे, और ट्रीटी को भी हम लोग क्या कहते थे? संधि कहते थे। लेकिन उस संधि से यहाँ पे कोई मतलब हमें नहीं है। हमें पढ़ना है किस सब्जेक्ट का संधि पढ़ना है, और यहाँ पे हमें किसी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? शब्दों को मिलाना है। क्या करना है? शब्दों को मिलाना है। तो संधि का मतलब यहाँ पे जो अगर इसकी परिभाषा को हम पढ़े तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। हम लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, ध्यान, हमने क्या लिखा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब ये हुआ, इससे हमें ये समझ में आया कि जब भी दो वर्ण कोई मिलेगा तो वहां से कोई तीसरा वर्ण या कोई नया वर्ण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं देव प्लस आलय, दो शब्द हैं, शब्द दो हैं। अब आप तो कहेंगे कि सर शब्द, ये तो शब्द मिल रहे हैं, वर्ण तो मिल ही नहीं रहे। तो एकदम ध्यान से देखना है, बिल्कुल वर्ण ही मिलेंगे, शब्द दो रहेंगे, लेकिन मिलाप जो होगा, मिलान जो होगा, संधि जो होगी वो वर्णों के बीच होगी। अच्छा, अब आपके पास ये दो शब्द हैं और दो शब्दों को आप तोड़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको दे प्लस व प्लस अ, ये जो वर्ण है, और दूसरे वर्ण का ये जो पहला वर्ण, इसको तोड़िए आ प्लस ल प्लस य। ठीक है, आप कहेंगे कि सर आपने इसको तोड़ा वो प्लस अ में, ल को नहीं तोड़ा, य को नहीं तोड़ा। तो इसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि संधि में जो वर्णों का मिलान होता है तो उसमें पहले आने वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे या बाद में आने वाले शब्द का पहला वर्ण का ही मिलान होता है, और इससे ही नया विकार उत्पन्न होता है। और इसी वर्णों के मेल से जो नया उत्पन्न विकार होता है, जो नया वर्ण आते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अब आप देखो, फिर से मैं लिखता हूं, जैसे आप देखना, मैंने लिखा था देव प्लस आलय, तो मैंने कहा कि इस शब्द को जो पहले आ रहे, जो पहले शब्द, जो शब्द पहले आ रहा है उसके अंतिम शब्द को तोड़िए, व प्लस अ। आपको पता होगा कि ये व एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण को लिखने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए ये व का जो हम तोड़ेंगे, जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये क्या चीज में टूटेगा? व प्लस मूर्धन्य व, हलंत व प्लस अ में। ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आप इसको मिलाएंगे, और जो आपने तोड़ा, पहले शब्द के अंतिम वर्ग को जो आपने तोड़ा, उसका भी जो अंतिम जो चरण है टूटने का जो अंतिम चरण है, और इसका पहले चरण, इस दोनों को मिलाइए और ये क्या बन जाता है? देवालय। और देखिए क्या बना? आ बना। अ प्लस आ मिलके क्या बना? आ बना। इसे ही हम लोग क्या बोले? देखिए, एक वर्ण मिला आ, एक वर्ण मिला आ, अ प्लस आ मिलके क्या बना? आ बना। एक नया विकार उत्पन्न हुआ ना। इसी में से कोई विकार उत्पन्न हो जाए या कि तीसरा, कोई जरूरी नहीं है। इन दोनों वर्णों से या तो ये वर्ण आ जाए, या तो ये वर्ण आ जाए, या कोई तीसरा वर्ण आ जाए, कोई तीसरा विकार उत्पन्न हो जाए, है ना। लेकिन संधि होने के बावजूद
संधि होने के बाद हमें कुछ ना कुछ अलग मिला, कुछ ना कुछ अलग मिला, चाहे इसी के रूप में मिले, जोड़ करके कुछ एक मिला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल। चलिए उसी तरह से हम और देखते हैं दूसरा। चलिए देखते हैं, महा जोड़ ऋषि। फिर से हमें वही काम करना है, जिस प्रकार से हमें बस वही काम करना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण को हमें तोड़ देना है, ह प्लस आ, क्योंकि क्या है? हा है ना, और इधर क्या है? री है। आ प्लस री को मिलाइए तो देखिए क्या बन जाएगा? महर्षि। मह और सी रह गया, और आ प्लस री मिलके क्या बन गया? समझ रहे? ये क्या बना? ये क्या बना? यही संधि हुआ। इन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ इसे ही संधि कहें। ये संधि नहीं है, ये संधि नहीं है, ये संधि नहीं है। इन दो शब्दों को हमने जोड़ा और शब्दों के बीच के पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे वाले शब्द के पहले वर्ण को जब हमने मिलाया तो हमारे पास एक नया विकार मिला। हमने संधि इसे कहना है। संधि ये है, ना कि ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब देखिए, जिस तरह से आपने दो वर्णों को मिलाया और वर्णों को मिलाने से जो नया विकार उत्पन्न हुआ आपने उसे संधि का अपने एग्जाम्पल में भी देखा। अब हमने देखना है संधि विच्छेद। ठीक है, अभी आप ज्वाइन कर रहे थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे? वर्णों को जोड़ रहे थे। अब वर्णों को स्प्लिट करना, वर्णों को तोड़ना है। तो तोड़ने को, जो वर्ण को अलग अलग करना है, जो उसकी मूल अवस्था में होता है, जिसको हम जोड़ करके लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। तो हम कहेंगे संधि के नियमों के द्वारा, संधि के नियमों के द्वारा वर्णों को उनकी मूल अवस्था में लाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता। नहीं समझे? मैंने कहा कि जैसे समझना आप, जैसे अभी मैंने संधि किया था देवालय में, और ये जो था देव प्लस आलय मिला करके बना था ना। तो इसमें हमने क्या किया था कि दो वर्णों को शुरुआत के शब्द पहले वाले पद के अंतिम वर्ण को तोड़ा, हमने स्प्लिट किया जितना तक वो स्प्लिट हो सकता, तोड़ा उसको हमने, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को भी हमने तोड़ा। तो यह तो चूंकि एक स्वर वर्ण है, हम तोड़ किससे सकते हैं? व्यंजन वर्ण को, क्योंकि व्यंजन वर्ण को लिखने में हमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसे आप क्या तोड़ोगे? है ना। हमें तोड़ना क्या है? व्यंजन वर्ण को। हमने व्यंजन वर्ण को तोड़ा, और तोड़ने के बाद जब जो अंतिम जो तोड़ होता है, जहाँ पर अंतिम प्रक्रिया होती है तोड़ने की, वहाँ से और इसको जोड़ देना है। और जोड़ने से क्या बना था? आ बना था, और पूरे शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बना देवालय। संधि इसे कहे, संधि इसे नहीं कहना है। संधि ये हुई, संधि हुई किनके बीच? इनके और इनके बीच। ये दोनों आपस में मिले, बोले भाई साहब मैं आ हूँ और आप आ हो, दोनों मिलकर के हम लोग क्या करते हैं? आ वाला बोला देख भाई हम बड़ा हैं, उन्होंने क्या बोला? देख भाई हम बड़ा है, तो चलो तुम मेरी बात मान लो। बोला चलो आप ही की बात मान लेते हैं, हम आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, और इनके बीच संधि हो गई। है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल एकदम मज़े से समझना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हिंदी बहुत, देखिए भाषा क्या है जो हम डेली अपनी बोली में प्रयोग करते वही भाषा है, बस उसे अच्छे तरीके से शुद्ध तरीके से लिखना बोलना पड़ जाना है। यही तो व्याकरण है, और व्याकरण हमें यही सिखा रहा है। अब सिखा रहा है तो हमें संधि भी यही सिखा रहा है कि संधि में तो आप शब्दों को कैसे जोड़ोगे, शब्दों को कैसे तोड़ोगे, यही तो सीखना है। संधि में क्या करना है? तोड़ना और जोड़ना है। समझ रहे हो ना। चलो, तो यहाँ से आप यहाँ आए थे, आप यहाँ से जो यहाँ आए थे ये था संधि, ये क्या था? संधि। लेकिन फिर से माय डियर, आप फिर से इससे आप यहाँ जाओगे, देवालय से फिर आप देव प्लस आलय में जाओगे, तो ये जो वर्ण थे
जो आपने तोड़ करके इसे बनाया था, ये वर्ण फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। समझ में आया? समझ में आया? और एग्जाम्पल देखना है, और एग्जाम्पल देख लीजिए। चलो देखिए, एक शब्द है परीक्षार्थी, ठीक है। आप इसको तोड़िए, सिंपली तोड़िए। कैसा तोड़ सकते हैं आप? परीक्षा प्लस अर्थी। परीक्षा भी टूटता है, परीक्षा का भी संधि विच्छेद होता है, लेकिन हमने करना क्या है? परीक्षार्थी का संधि विच्छेद करना है। परीक्षार्थी को हमने तोड़ा, परीक्षा प्लस अर्थी। सिंपली हम संधि इसे बोल लिए, संधि विच्छेद इसे बोल दिए, लेकिन होता क्या है? संधि मूलतः वर्णों का मेल मिलाप है, शब्दों का नहीं। अब हमें यहाँ समझना है कि हमने किया क्या। चलिए देखिए, मैंने क्या कहा कि जो पहला शब्द है, जो पूर्व पद है, पूर्व शब्द है, उसके पहले अंतिम वर्ण को लीजिए। ये क्या हो जाएगा? हलंत छ प्लस आ। ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण को हमने स्वर वर्ण की सहायता से तोड़ लिया। इधर दूसरे शब्द का पहला वर्ण खुद एक स्वर है, तो इसका अंतिम और इसका अंतिम दोनों का मिलान हुआ, दोनों मिले, फिर से इन दोनों के बीच फिर से वही चीज़ आ गया। इस बार आ पहले आया और अ बाद में आया, और आ फिर बोलता भाई फिर तो मैं वही बात हो गई, मैं ही बड़ा हूँ। आ वाला बोला भैया तुम ही बड़ाए रहो, चलो मिल लेते हैं, तुम्हारी बात पे ही हम क्या करते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों मिल गए और आ बनाए, तो यहाँ पर आ ही रह गया और ये चीज़ें आ का खत्म हो गया, ये आ प्लस आ मिल के आ बन गया, तो सीधा आ आया और इसको हमने मिला दिया। मिला दिया ना? मिला दिया। चलो यहाँ से जो इधर आए, इसको हमने क्या कहा? संधि। इसको हमने क्या कहा? संधि। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने आया तो हमें संधि प्राप्त हुआ। अब भैया इस शब्द को हमें क्या करना है डियर, कि इस शब्द को ऐसे नियमों, जिस नियमों के द्वारा इससे हमने मिलाया, उसी नियमों के द्वारा इस मिले हुए शब्द को फिर से उनकी मूल स्थिति में, जो पहले जैसे थे, पहले वे क्या थे? छा थे। पहले वो क्या थे? आ थे। दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस था, लेकिन संधि में एक का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और इसको भी हमने तोड़ दिया था। फिर से इनकी मूल अवस्था में जब ये आए तो इन्हें ही हम लोगों ने इस विधि को ही हम लोगों ने क्या कहा? संधि विच्छेद कहा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए अब हमें पढ़ना है संधि के भेद। अब हमें देखना है संधि के भेद। संधि प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग। वर्ण के आधार पर, पहले वर्ण के आधार पर हम लोग संधि को, जो वर्ण के आधार पर, जैसे अभी हमने पढ़ा व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, संधि में वर्णों का ही मेल होता है, वर्णों का ही मेल होता है ना। तो वर्ण के आधार पर हम संधि को बांटेंगे तो संधि का 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं वर्ण। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग वर्ण हम लोग नहीं पढ़े थे, अंतस्थ वर्ण, ठीक है। यहाँ पर संधि विसर्गों के बीच होती है। विसर्ग कहते हैं कि इसको, वो मैं बताता हूँ। आप स्वर, अब पहले आते हैं स्वर में। स्वर वर्ण 13 होते हैं, व्यंजन वर्ण कुल मिला के 33 होते हैं, ठीक है। और विसर्ग में जो आते हैं, विसर्ग में आते हैं अ और अन, ठीक है। जो आप यूज करते थे ये आते हैं विसर्ग में। और अगर ये किसी शब्द की शुरुआत में आ जाए, उसके बाद स्वर या है, चाहे व्यंजन है, उससे हम लोग विसर्ग संधि करते हैं। यानी विसर्ग से शुरुआत विसर्ग संधि, व्यंजन से शुरुआत व्यंजन संधि, स्वर से शुरुआत स्वर संधि। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज ध्यान देना है, स्वर के अगर कोई वर्ण स्वर से शुरू हो रहा है, उसके बाद या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं।
व्यंजन संधि, शुरुआत का पहला जो वर्ण होगा वो व्यंजन हो, उसके बाद व्यंजन आ जाए चाहे स्वर आ जाए वो व्यंजन संधि होगा। शुरुआत का पहला जो वर्ण हो विसर्ग हो, अन्य अ हो, मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनता है, ठीक है, ये हो, उसके बाद स्वर या व्यंजन आ जाए उसको विसर्ग संधि कहता है। ये था डिवीजन, इसको हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। पहले मैं डिटेल से आपको एकदम पूरी ब्रीफली बता दे रहा हूं, बाकी ये संधि समझने के लिए एक रूल है, एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं इसको पूरी तरह से आपको समझा देता हूं, पूरी तरह से आपको बता देता हूं एकदम डिटेल में, उसके बाद हम इसकी ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला हमने क्या पढ़ना है, स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि कहते हैं कि किसे है, संधि का वह प्रकार, या फिर ऐसे लिखिए, स्वर के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे ठीक, जैसे देखना है, पहले क्या है, स्वर है, उसके बाद या तो स्वर आ जाए या तो व्यंजन आ जाए, वो संधि कैसा संधि होगा, स्वर संधि होगा। जैसे आप देखना, पहला मैंने क्या लिया था एग्जांपल में, दिवाले लिया था ना, दिवाले को हम तोड़ेंगे तो देव प्लस आन, हमने क्या करना है, इसके वर्णों को तोड़ना है, वर्ण, क्योंकि मिलान जो संधि वर्णों के मेल से बनता है, तो हमें पहले इसके वर्णों को तोड़ना कि किन किन वर्णों का मेल हुआ, हमें ये पता करना है। हम पता करेंगे तो पहला वो प्लस हलंत वो प्लस और इधर वाले में आ, और इससे मिलाने के बाद क्या बना, आ। देख रहे दोस्तों, पहले क्या आना चाहिए, स्वर, क्या आ रहा है, स्वर। भैया बोलोगे कि सर ये तो वो है, ये तो व्यंजन है, स्वर आया कहां से, तो मैंने पहले ही बताया कि जो लास्ट, जो पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण हो, उसे अगर वो व्यंजन हो तो उसे हमें तब तक तोड़ना जब तक वो पूरी तरह से ना टूट जाए, और हमें पता है कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से लिखी जाती है, तो हमेशा व्यंजन वर्ण का जो अंतिम चरण होगा वो स्वर वर्ण होगा, स्वर वर्ण है। और शुरुआत, दूसरे शब्द के शुरुआत का जो पहला वर्ण वो स्वर है, तो स्वर के साथ स्वर का मेल स्वर दिया कि नहीं दिया, ये स्वर वर्ण है, ठीक है। दिवाले में किन किन वर्णों की, दिवाले कैसा संधि है, स्वर संधि है, कैसा संधि है, स्वर संधि है। समझ में आया कैसे, कुछ करना नहीं है, अगर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कुछ तो हमें करना क्या है कि बस अपने दिमाग को तुरंत दौड़ाना है कि यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, और इसके बीच को तोड़ देना है। अगर शुरुआत स्वर से हो, स्वर संधि, क्योंकि हमें पता है कि स्वर से शुरू हो तो स्वर संधि, बाद में स्वर या व्यंजन आ सकता है ना, बाद में स्वर या व्यंजन क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, अब देखो, वागीश, वाक प्लस इस, एक सब लिया मैंने, इसे तोड़ेंगे तो इसका जो पहला वर्ण क्या है, ऑलरेडी हलंत का है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है ना, और इसका जो पहला शब्द है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो ई,
शुरुआत व्यंजन से हो रहा है, इसलिए ये स्वर वर्ण नहीं हो सकता। यानी कि इसे भी तोड़ेंगे क प्लस अ में, समझ रहे हो? ठीक है। और यहां ध्यान देना, स्वर के साथ केवल स्वर की संधि होगी, है ना, स्वर के साथ स्वर के मेल से, हमेशा स्वर के बाद स्वर के साथ स्वर के मेल से ही उत्पन्न विकार को हम लोग स्वर संधि कहेंगे, व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, कि स्वर के साथ स्वर या व्यंजन नहीं, केवल स्वर के साथ स्वर के ही मेल को हम लोग स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला आपने देखा, ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे वह पूर्ण था, वह हलंत नहीं था। वह हलंत खुद एक व्यंजन वर्ण है। अगर किसी कोई व्यंजन वर्ण हलंत की सहायता से लिखा जा रहा है, जैसे कुछ भी हो जाए, क हो जाए, ख हो जाए, ग हो जाए, ये खुद एक व्यंजन वर्ण है, मतलब आधा व्यंजन वर्ण है। ठीक है ना। और पूर्ण व्यंजन वर्ण इसकी पूरे उच्चारण को लिए, इस पूरे पूर्ण उच्चारण के लिए हम लोग स्वर की सहायता से लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है नहीं टूटेगा, समझ गए, और ये व्यंजन वर्ण ही रहेगा। और चूंकि शुरुआत में स्वर वर्ण रहना चाहिए और फिर बाद में भी स्वर रहना चाहिए, स्वर के साथ स्वर का मेल ही स्वर वर्ण होगा, इसलिए ये व्यंजन वर्ण नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं इसे बताया आपको कि आप इसका ध्यान देंगे, आप ये नहीं कि इसे भी तोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, आज के क्लास में हम लोग यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपके पास तुरंत अपडेट हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।